नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिवा की इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं और शिवा दोनों एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। और आज इसलिए भी खास होने वाली है कि हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारा तोता बोलना सीखे। तो बोलने पर ही ये मैंने वीडियो बनाई है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अक्सर हम लोग पैरेट लेकर आते हैं, लेकिन मन में ये कहीं ना कहीं रह जाता है कि यार ये तोता बोलना कब सीखेगा, और ये बोल क्यों नहीं रहा है, और जो हम सिखा रहे हैं उसे क्यों नहीं बोल रहा है। या फिर जो हमने सिखाया था तोता बोलता था लेकिन अब बोलना भूल गया, अब नहीं बोल रहा है। तो ये सारी सारी प्रॉब्लम जो है ना आपकी आज इस वीडियो में सॉर्ट आउट होने वाली हैं, बताने वाली हूँ। देखिए, शिवा की उम्र तो शायद हो सकता है 1 साल का हो गया हो शिवा। अभी इसके रिंग नहीं आनी शुरू हुई है। बताते हैं 18 महीने 15 महीने के बाद रिंग बनना शुरू होती है। तो शिवा की भी रिंग नहीं बनी है। तो उस हिसाब से मैंने इसकी एज ये बताई कि शायद ये 12 महीने का हो गया होगा। लेकिन मेरे यहाँ आए अभी इसको 11 महीने हुए हैं, 11 लगभग 11.5 महीने हुए हैं। और मार्च में इसका बर्थडे होता है, तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी और अच्छी तरह से करूँगी, आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो लगभग इसकी उम्र जो है ना 12 महीने हो चुकी होगी, 1 साल का हो गया होगा। शिवा अब बहुत सारे शब्द जो मैं इसको जब से आया तब से सिखा रही थी, अब वो शब्द इसके सुनाई मुझे देते हैं कि हाँ, इसका मतलब कि ये बोल रहा था। तो ये सारे शब्द जो है ना अब क्लियर हुए हैं, तो मुझे मन में ये विश्वास हो गया है कि हाँ, पैरेट को अगर लगातार आप बोलना सिखाएंगे तो आपका पैरेट ज़रूर बोलना सीख जाता है। तो कुछ टिप्स है यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, उन टिप्स को आप फॉलो करें तो आपका भी पैरेट अच्छे से बोलेगा, और जो शब्द आप सिखा रहे हैं वो आप ज़रूर बोलेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि तोते को जो क्वेश्चन ये आता है कि तोते को कैसे बोलना सिखाएं। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उनसे इंटरेक्शन कीजिए, उनसे खुद बात कीजिए। शब्द ऐसे चुनिए जो बहुत आसान हो, तोते आराम से उसको बोल सके। बहुत ज़्यादा कठिन वर्ड्स मत सिखाइए। एक बार में 5 या 6 वर्ड्स आप इनको सिखाइए। सबसे पहले आप इनका नाम इनको बोलना सिखाइए। नाम इजी रखिए जिससे कि ये आसानी से उसको बोल सकें। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पैरेट को जो है उसका नाम बोलना सिखाएं। जैसे हम उसके पास जाएं तो उसको पता चले कि हम उसके बारे में या उससे ही बात कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि उन्हीं वर्ड्स को आप रोज़ दोहराएं। जब भी आप उनको खाना दें, उनके पास जाएं, उन वर्ड्स को दोहराएं। आप भी 5-6 वर्ड्स ही सोच के रखिए। नए नए वर्ड्स मत लेकर आइए। अगर आप बार बार नए नए शब्दों को लेकर आएंगे तो पैरेट कंफ्यूज हो जाएगा और वो उसको नहीं बोलेगा। तो ज़रूरी ये है कि आप उन वर्ड्स को ही रिपीट करते रहें। और ख़ास तौर से सुबह जब आप उनको जगाने जाएं, जब आप उनको खाना दें, आप उनका केज साफ कर रहे हों, तो उस समय पर आप ज़रूर इनके जो वर्ड्स हैं जो आप सिखाना चाहते हैं उनको बोलें। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या तोते पिंजरे के अंदर ही बोलना सीखते हैं कि पिंजरे के बाहर भी बोलना सीखते हैं। तो इससे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका पैरेट पिंजरे के अंदर रहता है हमेशा, तो वो वहाँ पर भी बोलना सीख जाएगा, और बाहर रहता है तो भी बोलना सीख जाएगा, बशर्ते वो आपकी बात को सुन रहा है या नहीं, ये आपको देखना है। क्योंकि कई बार क्या है कि आपके पैरेट का मूड ही नहीं है आपकी बात सुनने का, या आपकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। तब आप बोलना सिखाएंगे तो वो सब यूजलेस हो जाएगा, वो सब नहीं बोलना सीखेगा। क्या कर रहा है, मुझे मालूम है तू क्या करेगा, काटेगा। मैं इसको छुपा लेती हूँ, वरना दिखेगा ना जाएगा। ये मेरे कड़े के ऊपर जा रहा है, मेरी चूड़ी काटना चाहता है। तो कहाँ थी मैं, हाँ। तो वो उस समय पर आप सिखाए जब आपका पैरेट आपकी बात पर रिएक्शन दे रहा हो, है ना। तो उस वक्त पर आपको सिखाना है। अ, लगातार आपको अभी ये 11 साढ़े 11 महीने का हो गया है। मैंने लगातार जो वर्ड्स पहले सिखा रही थी और जो मैं नए वर्ड्स सिखा रही हूँ, 1 बाय 1 मैंने सिखाना शुरू किया है। मैंने बहुत सारे शब्द एक साथ उसको नहीं सिखाए हैं। ये मैंने लॉजिक ज़रूर फॉलो किया है कि मैंने इसको एक एक करके शब्द सिखाए हैं। और जब एक शब्द मुझे लगता था कि बोलना शुरू कर रहा है, तब मैं दूसरे शब्द पर आती थी। अच्छा, कई बार ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पैरेट क्या बोल रहा है, अब जो हम सिखा रहे हैं वो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका दोस्तों, मुझे जो मैंने फील किया वो ये था कि मैं जब भी ये बोलता था तो मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगा देती थी, और उसमें इसकी आवाज़ जब रिकॉर्ड होती थी तो मुझे अंदाज़ा तब लगता था क्लियर कि ये शब्द बोल रहा है जो मैं बोल रही हूँ। और आज शिवा
कई सारे शब्द बोलता है, राधे राधे बोलता है, अपना नाम बोलता है शिवा, बेबी आजा, हम इसको कई बार बोलते बेबी आजा, नौनी आया, मेरे बेटे का नाम नौनी है। तो ये बहुत सारे शब्द, ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, उसका नाम यक्षु है, तो वो हमने सिखाया भी नहीं, उस बच्चे को आवाज़ देते थे और उसने सीख लिया और उसने बोलना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे शब्द ये अपने आप भी सीख लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स के सामने कभी भी अब्यूजिंग वर्ड मत बोलिए, उनके सामने मत बोलिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, गंदे शब्दों का उपयोग पेरेंट्स के सामने मत कीजिए। अच्छे अच्छे शब्द बोलिए तो आपका पेरेंट भी अच्छा अच्छा शब्द बोलेगा, तो फिर आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो बात करें और दूसरी जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप बड़ा पैरेट लेकर आ रहे हैं जिसके कि पूरी कंठी आ चुकी है, रिंग आ चुका है, तो ऐसे पैरेट दोस्तों बोलना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो पैरेट बोलना सीखेंगे। पैरेट को अगर आप बोलना सिखाना चाहते हैं तो आपको बेबी पैरेट ही लेकर आना पड़ेगा। छोटा बच्चा लेकर आइए तो वो ज़्यादा अच्छा बोलेगा। कई लोग ये भी बताते हैं कि जैसे आपका पैरेट बोले तो आप उसको ट्रीट कीजिए, उसको कुछ दीजिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पैरेट मेरे लगातार बोले, उसको ये नहीं लगे कि ये कोई टास्क उसको मैंने दिया है कि बोलना है उसको इनाम मिला। पैरेट को तो लगातार बोलना चाहिए। और अब शिवा की आदत ये है कि शिवा को जब भी धुन चढ़ जाती है वो एक एक घंटा बोलता है, जो भी शब्द उसको आते हैं वो सारे बोलता है। और इनको बोलना बंद भी नहीं करना है। जैसे आपको लगता है कि जो आपने अभी तक सिखाया आप वो शब्द छोड़ दें, दूसरे शब्द उनको सिखाना शुरू कर दें, तो ऐसा भी मत कीजिए। पुराने शब्दों को भी रिपीट करते रहिए टाइम बाय टाइम। जब भी ये तोता बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। जैसे चुप होता है तो आप उन शब्दों को बोलिए, फिर ये बोलेगा, फिर आप बोलें। तो ऐसे वाइस वर्सा अगर आप बोलेंगे तो आपका पैरेट सुनेगा भी और वो बोलेगा भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है जब आप पैरेट को बोलना सिखा रहे हैं। तो यकीन मानिए पैरेट एक बहुत ही अच्छा टॉकर बन जाएगा। तो भाई इसी के साथ वीडियो होती है यहीं पर ख़त्म। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, फिर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे और शिवा को कर दीजिए बाय बाय।